Hello students, good morning everybody. I am Karan Sakya, IIT GATE CSIR NET with AIR 40. You are most welcome on our channel Chemical Group. So my dear students, on this channel we teach complete science for class 9th and 10th and complete chemistry for class 11th and 12th. If you want to study the higher level chemistry like the MSc NEET, IIT GATE, IIT JAM and CSIR NET, so you can contact me on this contact number 8630919937. सो डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 चल रहा था एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें से इससे पहले मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं और अगर आप अभी तक आपने नहीं देखे तो उनको आप देख लीजिएगा। तो ये लेक्चर नंबर 4 है जिसमें मैंने क्या किया था, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स की मैं बात कर रहा था और इसमें से फ्रॉम एसिल क्लोराइड का ये मैं कवर अप कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 3 में। और इसके बाद फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स को भी मैंने करवा दिया था। आपको याद हो कि नाइट्राइल्स से क्या करते थे, नाइट्राइल्स बोले या इसको हम साइनाइड कह सकते हैं, जब इसकी रिएक्शन करते थे किसके साथ, स्टेनस क्लोराइड है ना, SnCl2 से प्लस आपका HCl लेते थे तो क्या बनता था, इमीन, और इमीन का हाइड्रोलिसिस करके आप इसको कन्वर्ट कर देते थे किसमें, एल्डिहाइड में। तो इसको हम लोग जो है ना स्पेशली स्टीफन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता था। फिलहाल हम बात करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स कि हाइड्रोकार्बन से हम लोग कैसे बनाते हैं, कि एल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन में सबसे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया है जो कि आपका है बात करेंगे बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। तो देखो होता क्या है, अगर हम मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करें, यहाँ से मैं करके दिखा देता हूँ। ये मैंने लिया मिथाइल बेंजीन, यहाँ मिथाइल बेंजीन ले सकते हैं या फिर मिथाइल बेंजीन का कोई और डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। ये हमने लिया मिथाइल बेंजीन, और मिथाइल बेंजीन का अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सीडेशन कर दो तो इसके ऑक्सीडेशन से बेसिकली आपको ये बन जाता है क्या, बेंजोइक एसिड ऑब्टेंड होता है। सिंपली अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ मिथाइल बेंजीन की, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बनता है। पहले क्या होता है, हमें एल्डिहाइड ऑब्टेंड होता है, इसके बाद ये कन्वर्ट होता है बेंजोइक एसिड में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अब हम इसको एल्डिहाइड को कैसे ऑब्टेंड करें, मतलब ये डायरेक्टली बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। पहले एल्डिहाइड बन जाता है, तुरंत ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या करते हैं कि हम एल्डिहाइड वाली स्टेज पर रोके, कैसे हम वहीं रोक दें कि आगे बेंजोइक एसिड में ये कंपाउंड कन्वर्ट ना हो, एल्डिहाइड में ही केवल कन्वर्ट हो पाए। तो उसके लिए हम एक यूज करते हैं, एक रिएजेंट है जिसका नाम है क्रोमेल क्लोराइड। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्रोमेल क्लोराइड को डाल देते हैं। अगर हम क्रोमेल क्लोराइड को रिएक्शन में डाल देते हैं तो इसका फार्मूला होता है आपका CrO2Cl2। ठीक है, CrO2 और Cl2। अगर हम इसको डाल देते हैं रिएक्शन के रिएक्टेंट के साथ तो क्या होता है, ये जो है रिएक्शन को बीच में ही स्टॉप कर देता है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ने देता है, यानी कि एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना देता है। उसके बाद क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, यहाँ से मैंने लिया है ये कंपाउंड, वही ले लिया हमने, टोल्यून ले लिया। अब कोई भी आप टोल्यून या इसका कोई और डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। ये मैंने टोल्यून लिया। यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया तो ऑक्सीडेशन पर साथ में हमने क्या किया, उसको CrO2 ऑक्सीडेशन के टाइम पर हमने CrO2 और Cl2 को भी डाल दिया। ये रिएक्शन बेसिकली एक सॉल्वेंट में होती है जिसका नाम है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, इनर्ट सॉल्वेंट है। यहाँ से ये करता क्या है, एक हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये देखिए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स यहाँ से बन गया। और अब क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसे बना, CH और OCrO, OCrO और HCl2, ये इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये इतना जो कंपाउंड बना हुआ है ना, ये पूरा, इस पूरे कंपाउंड का नाम होता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो ये बनके यहाँ पर तैयार हो गया आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, यहाँ तक इसको है ना ऑक्सीडेशन के बाद इस स्टेट पे रोक दिया किसने, क्रोमेल क्लोराइड ने, इसके आगे नहीं बढ़ने दिया। अब क्या करेंगे, तो हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ऑब्टेंड हो गया, इसका भाई हाइड्रोलिसिस करा दो। इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, किसकी, हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन करा दो। हाइड्रोनियम आयन का मतलब स्पेशली वाटर से रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में। अब क्या होता है, तो यहाँ से ये जो कंपाउंड हमारा है
ये आपका कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में, ये यहाँ से मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड को बनाने का एक तरीका है, ठीक है। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम था। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करता था, ना कि आपका बेंजल्डिहाइड में। लेकिन हमने यहाँ पर जो क्रोमिल जो क्लोराइड लिया है ना, CrO2Cl2, इसने हमारा काम आसान कर दिया है। क्रोमिल क्लोराइड ने क्या किया, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना दिया। फिर हमने क्या किया, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को लेके इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इसके बाद देखो और भी साइड में कुछ निकल जाएगा प्रोडक्ट, आप चाहे तो इसको शो कर सकते हैं। ये Cr है, Cr के साथ आप क्या हो जाएगा, ये O, और O के साथ आप ये जो है ना OH है ना, ये CrO यहाँ से ले लेंगे O, और उसके साथ हमारा लग जाएगा ये OHCl, ठीक है, 2 है ना, इसका ऑल्टोएच था, और 2 H यहाँ पर H2, ये दोनों मिलके साथ में एक कॉम्प्लेक्स के रूप में निकल जाएगा। फिलहाल हमारा टारगेट था एल्डिहाइड बनाना, जो हमारा टारगेट था वो हमें अचीव हो गया है, ये बन गया एल्डिहाइड। और अब आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन है ना, पर्टिकुलरली इस रिएक्शन को ये ध्यान रखना, ये जो स्पेशल रिएक्शन बन गई ना क्रोमिल क्लोराइड के यूज से, क्रोमिल क्लोराइड के यूज से हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किसको, टोल्यून को। क्रोमिल क्लोराइड के यूज से जब हमने टोल्यून को कन्वर्ट कर दिया बेंजल्डिहाइड में, इस रिएक्शन को स्पेशली हम लोग क्या जानते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। ये ध्यान रखना भाई, स्पेशली इस रिएक्शन को हम लोग जो है इटार्ड रिएक्शन के नाम से जान देते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि इटार्ड रिएक्शन क्या है, तो आप इसी रिएक्शन को जो है बताएंगे कि ये रिएक्शन क्या है, आपकी इटार्ड रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इटार्ड रिएक्शन। तो अगर मैं क्या करूं, यहां पर मैंने क्रोमिल क्लोराइड लिया, ये ध्यान रखना, क्रोमिल क्लोराइड की जगह हम दूसरा एक और सबस्टेंस ले सकते थे, जो कि एक काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, CrO3, इसका भी यूज कर सकते थे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है, इसका भी यूज कर सकते थे। ये होता है हमारा क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है भाई। अगर मैं क्रोमिक ऑक्साइड लेता तो क्या होता, चलो मैं लेके देख लेता हूँ। क्रोमिक ऑक्साइड क्या रिएक्शन को बीच में स्टॉप कर पाता, करने की पूरी कोशिश करेगा। अब देखते हैं क्या ये रिएक्शन को बीच में स्टॉप कर पाएगा, देख लेते हैं इसको क्या होगा। जब हम क्रोमिक ऑक्साइड को लेते हैं, ये हमने टोल्यून ले लिया है, रिएक्शन कराई है किसके साथ, अब यहाँ रिएक्शन जो बेसिकली होती है वो एनहाइड्राइड के साथ होती है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आपका हमने एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, और साथ में क्या लेना है भाई, CrO3, क्योंकि यही तो सब कुछ कराता है CrO3, क्योंकि यहाँ पर CrO2Cl2 ने ये रिएक्शन बीच में स्टॉप करेगा, बेंजोइक एसिड को नहीं बनने देगा। इसको हीट कर देते हैं, आप हीट की जगह 273 से लेकर के 278 केल्विन टेम्परेचर भी ले सकते हैं। अब क्या किया इसने, जो ये जो प्रोडक्ट बनाता है, ये बनाता है बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। देखो कैसे प्रोडक्ट बनता है वो देख लेते हैं। ये जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, ये देखो यहाँ से बन गया हमारा CH, और CH के साथ ये जो हमने लिया है O और COCH3, OCOCH3, और बिल्कुल उसी तरह से मिलता है, इसका क्या मिल जाएगा हमें, ऑल्टोएच मिल जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बना इसको बोलते हैं बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। आप चाहे तो इसका नाम भी लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट हमारा है बेंजाइलिडीन और डाई एसीटेट, क्योंकि 2 एसीटेट ग्रुप आ गए ना, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, क्योंकि एक तो एसीटेट ग्रुप इतना था, अगर देखा जाए तो ये इतना एक एसीटेट ग्रुप है, और एक एसीटेट ग्रुप ये इसके इस वाले ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन यहाँ से मिल गया, तो ये आपका बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट बन गया। फिर क्या करते हैं, फिर बाकी वही सेम स्टेप है, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट का हम क्या करा दें, हम इसका करा दें हाइड्रोलिसिस, जो आपने पहले कराया था इटार्ड रिएक्शन में, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ से ये बन गया आपका बेंजीन के साथ जो ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया CHO में। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने टोल्यून को कन्वर्ट कर दिया बेंजल्डिहाइड में। कभी कभी कन्वर्जन में भी पूछा जा सकता है कि बेंजीन को टोल्यून को बेंजल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी का जो प्रोडक्ट होगा वो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये आपको ऑब्टेंड हो जाएगा। क्या बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट आप निकालना चाहे तो निकाल दें, अदरवाइज कोई बात नहीं। ये इस तरह से आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ O,
और O के साथ क्या बन गया, ये CH3 और 2H, चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो यहाँ पे बाद में एसिटिक एसिड के रूप में ये निकल जाएगा। ठीक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, यहाँ से आपको मेनली बेंजोइलेड बनाना था। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बेंजोइलेड को ऑब्टेंड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है भाई, फिर से हम टोल्यून को, है ना, अच्छा एक चीज़ और है, अगर मैं टोल्यून का क्या करा दूं, साइड चेन क्लोरीनेशन, एक वर्ड आता है हमारा साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन का मतलब है कि जो यहाँ पर CH3 लगा ना टोल्यून, अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करवा दूं, ठीक है, क्लोरीनेशन का मतलब होता है Cl2 से रिएक्शन कराना, तो क्या होगा, हमारा साइड चेन का क्लोरीनेशन हो जाएगा और ये टोल्यून कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल क्लोराइड में। टोल्यून जो है वो आपका बेंजल क्लोराइड में, यानी CHCl2, ठीक है, और बेंजल क्लोराइड बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट बेंजल क्लोराइड मिल गया। फिर क्या करते हैं, बेंजल क्लोराइड की रिएक्शन करा देते हैं वाटर के साथ, मीन्स HOH के साथ। तो आप देख सकते हैं जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो ये 2 Cl2 हैं, 2 Cl2 एक SH के साथ, एक SH के साथ, 2 HCl निकल जाएंगे और बचा हुआ जो O है वो इसके साथ अटैच कर दो तो आपको मिल गया बेंजोइलेड। तो आपने देखा कि टोल्यून से आप कितना आसानी से बेंजोइलेड बना रहे हैं। ठीक है, पहले आपने क्या किया, क्रोमिल क्लोराइड डाल दिया तो आपने बेंजोइक एसिड को नहीं बनने दिया, बेंजोइलेड बना लिया। दूसरा आपने क्या किया, CrO3 डाल दिया तो आपको बेंजोइलेड मिल गया। तीसरा आपने क्या किया, जो टोल्यून वाला जो ग्रुप था CH3 ग्रुप था उसका साइड चेन क्लोरीनेशन करवा दिया। इस वाले ग्रुप को, इस रिएक्शन को क्या बोलते थे, ये आपकी साइड चेन क्लोरीनेशन है। आपने साइड चेन क्लोरीनेशन करवा दिया तो भी आपको क्या मिल गया, बेंजोइलेड मिल गया। तो ये तरीके थे टोल्यून से बेंजोइलेड बनाने की। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है भाई गार्टर-मैन-कोच रिएक्शन। ठीक है, ये भी भाई गार्टर-मैन-कोच रिएक्शन मेथड है बनाने का, किसको, बेंजोइलेड को बनाने का। देखते हैं भाई गार्टर-मैन-कोच रिएक्शन क्या है। ये आपने सिंपल बेंजीन ले लिया और यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी जो रिएक्शन है गार्टर-मैन-कोच रिएक्शन, आप इसकी मैकेनिज्म वैसे काफ़ी बड़ी होती है, आपके सिलेबस में कभी पूछी नहीं जाएगी, मगर आपको जो है यहाँ से देख लो। ये हमने कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया है और ये आपका है HCl ले लिया। दो चीज़ें लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, और इसकी किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट लेते हैं हम एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड ले लो, या फिर इसकी जगह हम क्यूप्रस क्लोराइड भी ले सकते हैं। इससे रिएक्शन कराते हैं तो फाइनली आपका बेंजोइलेड ऑब्टेंड हो जाता है। बस इसी रिएक्शन को हम लोग जो है गार्टर-मैन-कोच रिएक्शन, तो देखो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि कुछ भी नहीं है। दो चीज़ें याद रखना, क्या क्या लिया आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, और क्या किया, या तो आप AlCl3 ले लो या फिर कॉपर क्लोराइड ले लो, तो यहाँ से आपको ऑब्टेंड हो जाता है बेंजोइलेड। आप अगर समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते, देखो यहाँ पर क्या है, एक H लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ ये CO है, ठीक है, और ये CO अगर यहाँ इस H के साथ देखो तो HCO अटैच कर दो, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा, सीधा बेंजोइलेड बना दो। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। इसके बाद देखो मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स की। ठीक है, देखो कीटोन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट मेथड हमने लिया है फ्रॉम एसिल क्लोराइड। ठीक है, तो एसिल क्लोराइड से जब आपको कीटोन को प्रिपरेशन करना हो तो इसमें बेसिकली करते क्या है कि एसिल क्लोराइड की रिएक्शन, इतनी बात आपको याद रखनी है कि इसमें जो है एसिल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग करा लेते हैं किसके साथ, डाई एल्किल कैडमियम के साथ। ठीक है, एसिल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग डाई एल्किल कैडमियम से कराते हैं और आपको क्या होता है, उसी के करस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। डाई एल्किल कैडमियम से करा के आपको जो है यहाँ से कीटोन ऑब्टेंड हो जाता है। देखो कैसे, अब यहाँ पर एसिल क्लोराइड का फार्मूला देखो, अभी पीछे हम कई एक बार बता चुके हैं, और डाई एल्किल कैडमियम पता क्या होता है, R2 और CD, ये हो गया डाई एल्किल कैडमियम। ये देखो R और C डबल बॉन्ड O Cl, ये क्या होता है, एसिल क्लोराइड होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप R ले लें या R डैश ले लें, कोई भी ग्रुप हो सकता है, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया है। अब बात ये आती है कि या तो आप डायरेक्ट R2CD ले लें, जैसे मैंने लिया यहाँ से, देखना एसिल क्लोराइड रिएक्शन में करा रहा हूँ R और C डबल बॉन्ड O और ये Cl है ना, R डैश लिया था, प्लस अब मैंने रिएक्शन करा ली किसके साथ, R2 है ना, R2CD मीन्स डाई एल्किल कैडमियम से रिएक्शन की। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो हमारा CD है
ये क्या बना लेगा, ये CD के साथ ये 2 मॉलिक्यूल हमने लिए इसके, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं और कैडमियम के चूंकि यहाँ पर एल्किल के 2 मॉलिक्यूल हैं, CD रिएक्शन करेगा किसके साथ, Cl के साथ, तो CdCl2 बनाएगा, यहाँ से बनाएगा क्या, CdCl2, और बचेगा क्या, देखो R बचा, R डैश और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से 2 R हैं तो ये R लगा दो, आगे हमने क्या बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, प्लस में क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हमारा निकल गया CdCl2। ये मेथड है, इसके थ्रू हम लोग क्या बना सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो डाई एल्किल कैडमियम कभी कभी मेरे पास डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता है, ये जो मैंने लिया है डाई एल्किल कैडमियम, इसको बनाना पड़ जाता है, तो मैं कैसे, अगर मैं कहूँ डाई एल्किल कैडमियम बनाना हो, इसको बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आप जानते हैं क्या होता है भाई, क्या होता है, RMgX, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ किसके साथ, CdCl2 कैडमियम क्लोराइड के साथ, क्योंकि आपको डाई एल्किल कैडमियम बनाना है। इसमें पता है आपको ये वाला पार्ट कैसा होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है, ये वाला पार्ट नेगेटिव पार्ट होता है। होता क्या है, यहाँ पर देखो Cl नेगेटिव है तो ये Mg वाला X वाला पोर्शन है, ये Cl के साथ अटैच हो जाता है, और ये यहाँ दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, R2CD ऑब्टेंड हो जाता है, यहाँ बन जाता है हमारा R2CD डाई एल्किल कैडमियम, प्लस निकल जाता है हमारा Mg और X और साथ में Cl, ये यहाँ पर 2 ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास डायरेक्ट अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, बना भी सकते हैं यहाँ पर। तो ये थी हमारी रिएक्शन, एसिल क्लोराइड से क्या बनाया हमने, कीटोन, है ना, एसिल क्लोराइड से कीटोन बनाने का मेथड था, एसिड क्लोराइड कहें या फिर एसिड क्लोराइड। इसके बाद देखो सेकंड है फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है, ये फर्स्ट हमने लिया है एसिल क्लोराइड, और नाइट्राइल से भी हम बना सकते हैं कीटोन्स, ठीक है, तो सेकंड मैंने मेथड लिया है फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है। नाइट्राइल्स का फार्मूला सभी को पता है, तो बताइए जल्दी करके कमेंट से क्या होगा नाइट्राइल का फार्मूला, है ना, ये आपका वही है साइनाइड, ये मैंने लिया है CH2 और ये Cn ले लिया हमने, ठीक है, सिंपल एक R ग्रुप ले लिया, और इसकी रिएक्शन में कर रहा हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हमने एक C6H5MgBr। अब ध्यान रखना जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आए तो जो MgBr वाला पार्ट है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो कार्बन वाला पार्ट एल्किल ग्रुप वाला नेगेटिव होता है। तो ये अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक करके लिख दूँ रिएक्शन को, इसको मैंने यहाँ से थोड़ा ब्रेक करके लिख दिया, तो ये नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और फिर क्या होगा, यहाँ से अब देखो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है RCH2 और देखो C के साथ क्या हो गया, अब एक तो डबल बॉन्ड N हो गया C के साथ, ये देखो डबल बॉन्ड के साथ N बन गया, और N पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इसके साथ जुड़ जाएगा आपका MgBr, क्योंकि MgBr पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस कार्बन के साथ और क्या जुड़ा, C6H5 ने अटैक किया, ये यहाँ से प्रोडक्ट अटैच हो गया। अब बस इसका क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस करा देना है, और हाइड्रोलिसिस मतलब हो गया H3O पॉजिटिव, है ना, हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बेसिकली हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक कर देना, Mg के साथ इधर ले लेना आप O, और इधर H2 बचा हुआ प्रोडक्ट अटैच कर दो। तो ये प्रोडक्ट हमारा मैं इधर लिख देता हूँ, ये बन जाएगा हमारा RCH2 और CH2, और यहाँ से आ जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O, और ये C6H5, जो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे उसी करस्पॉन्डिंग बन जाएगा हमारा, तो कीटोन ऑब्टेंड हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग बोल देते हैं 1-फिनाइल प्रोपेनॉन, ठीक है, या एल्केनॉन है कि एल्केन ग्रुप ले लिया हमने, ठीक है, 1-फिनाइल एल्केनॉन, सिंपल, क्योंकि R यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया ना इसलिए, तो 1-फिनाइल एल्केनॉन बन जाएगा। और अगर आप R की जगह CH3 ले लो तो क्या हो जाएगा आपका 1-फिनाइल प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका बन गया, साथ में प्रोडक्ट में और क्या निकाल सकते हैं आप चाहें तो, यहाँ से ये जो बचा हुआ है NH2 है ना, N के साथ निकाल दो ये NH2 और MgBr, ये प्रोडक्ट निकाल दो, ये आपको ऑब्टेंड हो जाएगा। देखो इसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड मेथड लेते हैं फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है।
तो सपोज दैट हमने यहाँ से बेंजीन ले लिया, बेंजीन ले लें या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी ले सकते हैं। अभी हमने सिंपल बेंजीन लिया है। अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड से करा दूँ, चलो मैं एसिड क्लोराइड है ना CH3 डबल बॉन्ड OCl एसिटिल क्लोराइड ले लिया, ठीक। कैसे रिएक्शन होगी वो देखते हैं। और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है। यहाँ पर हम एनहाइड्रस AlCl3 का यूज करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। और मैं आपको बता दूं जो एनहाइड्रस AlCl3 है ये एक लुईस एसिड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, AlCl3 क्या है, ये आपका है लुईस एसिड। और आप जानते हैं लुईस एसिड क्या होते हैं भाई, तो बताइए लुईस एसिड क्या होते हैं ना, जो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंसेस को लुईस एसिड कहते हैं, राइट। अभी यहाँ पर क्या होता है, एक H लगा हुआ है और मैंने शो नहीं किया, और आपको पता है होता क्या है कि ये जो लुईस एसिड है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होता है। लुईस एसिड क्या करता है, ये Al के पास चला जाता है और यहाँ से बनता है AlCl माइनस का AlCl4 और नेगेटिव, ठीक है। फिर क्या होता है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये यहाँ अटैक करता है किस पर, इस वाले सेंटर पर। और यहाँ से प्रोडक्ट जो फाइनली बन जाता जा करके ये बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है। कौन सा ग्रुप, C डबल बॉन्ड OCH3, ये अटैच हो गया बेंजीन के साथ, यहाँ से प्रोडक्ट बन गया आपका। और चूंकि इसने अटैक किया, यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ C डबल बॉन्ड O, ये थोड़ा सा जगह नहीं थी, C डबल बॉन्ड OCH3। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी रिएक्शन हमने कराई, तो ये क्या बन गया, एस्टोफिनोन बन गया ना। बेसिकली क्या बन गया, एसीटोफिनोन, कीटोन बना रहे थे हम, तो ये बन गया हमारा एसीटोफिनोन, या हम इसको क्या कह सकते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन, एसीटोफिनोन आपको ऑब्टेंड हो गया। तो ये रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। और इसके बाद तो ये हमारा प्रिपरेशन जो था कीटोन का फिनिश हो गया है, और एल्डिहाइड का भी मैंने फिनिश कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, देखते हैं आपकी अप्रोच कहाँ तक बन पाती है। तो आप पहले इसको खुद से ट्राई करना, कोशिश करना, और फिर मैं बताता हूँ एक्चुअली क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको ये बताना कि इसमें रिएजेंट कौन सा लेंगे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें रिएजेंट कौन सा लेंगे, क्या रिएजेंट लेंगे तब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएजेंट आपको बताना है, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ले रखे हैं, कौन सा रिएजेंट लेंगे। तो जैसे फर्स्ट मैंने बात की, ये जो मैंने लिया है हेक्सेन बनोल है, और हेक्सेन बनोल को अगर मैं देखूँ तो एक टाइप का ये प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल को आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो क्या ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। सपोज दैट यहाँ पर मैं PCC ले लेता हूँ, PCC मीन्स होता है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो इसका अगर मैं फार्मूला बात करूँ कि PCC का फार्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा होता है C5H5NH पॉजिटिव, ये तो हो गया प्रीडीनियम है ना। क्लोरोक्रोमेट, क्रोमेट का मतलब होता है CrO3 लगा देंगे, साथ में यहाँ पर Cl लगा देंगे, तो ये पूरा फार्मूला एक साथ है, इसी को हम लोग PCC बोल देते हैं, PCC प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट। तो इसका यूज करेंगे तो भी आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होकर ये हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हेक्सेनॉल से हेक्सेनल बन जाएगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, अगर देखूँ तो ये मैंने एक सेकेंडरी एल्कोहल लिया है, और सेकेंडरी एल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। आपको याद हो तो यहाँ पर हम CrO3 का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप K2Cr2O7 का भी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, आप K2Cr2O7 का यूज कर सकते हैं, किसमें, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिडिक मीडियम लेकर के आप बना सकते हैं, ठीक। दूसरा, यहाँ पर मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो अपने हिसाब सोचेंगे। यहाँ देखा जाए तो ये मिथाइल है, एक तरह से देखा जाए ये टोल्यून लगा हुआ है, तो अभी मैंने रिएक्शन पढ़ाई थी टोल्यून वाली, टोल्यून से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते थे, तो आपको याद हो ये हमने कई एक रिएक्शन बताई थी, है ना। एक तो हमने इटार्ड रिएक्शन बताई थी, जिसमें आपको याद हो अभी मैंने लिया था, क्या लिया था, इटार्ड रिएक्शन में CrO2Cl2 लिया था भाई, क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन की थी, ठीक है, और CS2 वहाँ सॉल्वेंट लिया था। और दूसरा अगर आपको याद हो तो मैंने क्या लिया था भाई, CrO3 भाई, क्रोमिक ऑक्साइड लिया था, साथ में क्या लिया था, एस्टिक एनहाइड्राइड, है ना, CH3C डबल बॉन्ड CO का उल्टा और ये O। तो इन दो से रिएक्शन मैंने की थी, और ऊपर वाली रिएक्शन का क्या नाम था, इटार्ड रिएक्शन। तो देखो कैसे होता था, तो इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पर दो में से कोई सी कंडीशन यूज कर सकते हैं इस वाले में। तो मान लो यहाँ पर सपोज दैट हमने ये CrO3 का यूज कर लिया, और साथ में ले लिया हमने
एस्टिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस, और ये हमने O ले लिया। तो कुल मिला के हमारा जो ये एक तरह से देखा जाए साइड चेन क्लोरीनेशन के द्वारा भी हम ऑब्टेंड कर सकते हैं, ठीक है। Cl2 से रिएक्शन करा के बाद में हाइड्रोलिसिस करा दें, तो कई है कि यहाँ पर हमने कहा मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं। तो ये आपका CrO3 हमने ले लिया। ये रिएक्शन देखो भाई, नाइट्राइल है CN, या हम इसको साइनाइड कहें, तो अभी अभी मैंने रिएक्शन पढ़ाई, नाइट्राइल को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के मेथड को क्या कहते थे भाई, ये तो स्टीफन रिएक्शन भी थी, है ना। नाइट्राइल को स्टीफन रिएक्शन के थ्रू कर सकते थे, और यहाँ पर इसका या तो स्टीफन रिएक्शन से कर दो, याद करो SnCl2 ले लो, कई एक मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, इसमें आप ले सकते हो SnCl2 ले लेते हैं प्लस HCl लेते थे। ये क्या करते थे, नाइट्राइल को पहले इससे क्या बन जाएगा, इमीन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से इमीन और इमीन का हाइड्रोलिसिस करा के तो आप क्या बना देंगे, एल्डिहाइड बन जाएगा। या फिर ये नहीं लेना चाहते हैं तो आप दूसरा चीज़ ले लो, क्या, याद करो डाइबल H को, है ना, ALH और आइसोब्यूटेल ये ले लो, और इसका क्या करोगे, इसका आप इसे रिडक्शन कर दोगे। सेकंड वाटर जरूर ले लेना, पहले क्या होगा, पहले आपका इमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इमीन के बाद फिर क्या होगा, उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो देख रहे हैं कितना दिमाग उसने एग्जामिनर दिया इस टाइप क्वेश्चन बना के कि आप दिमाग लगाएंगे तभी आप प्रोडक्ट बना पाएंगे। रिएजेंट पूछ दिया। फिलहाल हमने देखो ये प्राइमरी टाइप का एल्कोहल है, एल्कोहल को सिंपल एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया गया है, तो उसमें कुछ खास नहीं करना है, सिंपल कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, PCC ले लेता हूँ या CrO3 ले लो। ये क्या है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एल्कीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, याद करो क्या करते थे भाई, कुछ नहीं करते थे, ओजोनोलाइसिस करा दो और साथ में ले लो जिंक से रिएक्शन कर दो, तो आपको याद हो ओजोनोलाइसिस मेथड में आपका बेंजल्डिहाइड ऑब्टेंड हो जाता था। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुआ होंगे। कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बने रहिए अपने चैनल के साथ और चैनल को अपने स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिए, फ्रेंड्स में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।